Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े एक ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आप सबकी ज़िंदगी में बिल्कुल बड़ा एक आम सा ये एक चीज़ होती होगी जिसको हम कहते हैं नज़रे बद, ईवल आई। इसका सामना हम सबको ही कहीं ना कहीं होता है। इससे कोई भी नहीं बचता, कोई भी महफूज नहीं रहता। क्योंकि होता क्या है ये नज़रे बद या जिसको हम ईवल आई कहते हैं, ये बेसिकली होती क्या है। आप सबको बिल्कुल याद होगा, मैंने आपके साथ एक और वीडियो जो मैं ये शॉर्ट वीडियोस या एक टॉपिक पे आपके साथ बात करती हूँ, इससे मैंने आपके साथ एक और टॉपिक शेयर किया था, हसद। हसद क्या होता है? हसद बेसिकली अल्लाह ताला की जो तकसीम है ना, मेरे साथ आपके साथ अल्लाह ताला जो हम सबको बांट के देता है, तो इसमें जब हम राज़ी नहीं होते हैं ना, तो हमारे सबके में एक हसद आ जाता है कि अल्लाह ने इसको क्यों दिया हुआ है, मुझे नहीं दिया हुआ। तो इसको तो जी कहते हैं हसद। और ये जो नज़रे बद होती है ना, आपने अक्सर महसूस किया होगा कुछ लोगों का ऑरा बड़ा अजीब होता है। अजीब का वर्ड ज़रा मुनासिब है इस्तेमाल करना, वरना तो उसको कहा जाता है बड़ा बैड ऑरा, एक गंदी वाइब्स आती हैं। और कुछ लोग जिस कहते हैं ना जानबूझ के कैसी गंदी नज़र या बद नज़र लगाते हैं, जान के लगाते हैं, किसी को देखते नहीं है। वो कहते हैं, और ये ज़्यादातर आपने महसूस किया होगा, ये नहीं कि मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे जानते हैं, ये ज़्यादातर हमारे अपनों में ये चीज़ होती है, बुरी नज़र। और एक होता है जादू, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। इस टॉपिक पे आपके साथ फिर अगली नशिस्त में बात करेंगे कि जादू क्या होता है। और जादू में और नज़रे बद में बिल्कुल फ़र्क होता है, लेकिन एक बारीक सी लाइन होती है, क्योंकि जादू टोने के लिए बाकायदा अमलियात किए जाते हैं, मगर नज़र या नज़र बद के लिए या ईवल आई के लिए किसी जादू टोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ करना कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी को बहुत हसद भरी नज़र से जब आप देखते हैं और आप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे मैं अक्सर कहती हूँ कि आप जब भी किसी अच्छी चीज़ को देखें तो माशाल्लाह कहिए। जब हम उसको बहुत हसद भरी नज़र से देखते हैं तो नज़रें बद हो जाती है। और अक्सर लोग जब हम बड़े इस तरह के अल्फाज बड़े वो एक बोझल दिल के साथ कह भी जाते हैं, माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी लग रही हैं, तंज़ होता है उसमें, एक अजीब सी अंदर करवाहट के साथ लोग बोल जाते हैं, तब भी ये चीज़ हो जाती है। तो बेहतर है आप अपने ऊपर तब खुद ही ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला ने ना बड़ी आसानी फरमाई है हमारे लिए, हम खुद कहीं ना कहीं दुश्वारी की तरफ चल पड़ते हैं। तो आसानी बहुत है। और अब जब हम अपने अपनों से मिलते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, हम उनसे अपनी खुशी का इजहार करते हैं, हम खुश होते हैं ना कि ये हमारी अचीवमेंट है, बच्चा पास हो गया है, मुझे नौकरी मिल गई है, ये मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, नई गाड़ी ले ली है, ये मेरी अचीवमेंट है, हम उसका चर्चा कर रहे होते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया जो कि है तो रहमत लेकिन जहमत भी बन जाता है, उसमें हम अपनी अचीवमेंट्स को बयान कर रहे होते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, बच्चों की लगा देते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे लोग बड़ा लिख रहे होते हैं, माशाल्लाह, वाह क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत उसे कहते हैं इस तरह के कमेंट्स भी मिलते हैं। मगर बाखुदा वो कहीं ना कहीं किसी के लिए अंदर ही अंदर अच्छा क्या बात है, मिल गया, ओहो, इसके पीछे यकीनन कोई कहानी होगी, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। आप अक्सर ये दिल ही दिल में उनके ना एक बड़े अजीब से अरमान बोल रहे होते हैं। बचिए इस चीज़ से। इसी तरह से ना तो अपनी खुशी को बयान कीजिए, ना ही अपने गम को बयान कीजिए। ये मौला अली का फरमान भी है, उन्होंने बोला भी है कि ना ही तो अपनी खुशी का चर्चा कीजिए,
ना अपने गम को बयान कीजिए। दोनों ही हालतों में लोग आपको कहीं ना कहीं एक अजीब नज़र से देखते हैं, यानी कि उनके दिल में एक अजीब अजीब सी बात आती है जिसको हम ईवल आए या नज़र बद, यकीन कीजिए कि यही नज़र बद होती है। और जिस वक़्त आपको खुशी मिले या आपको गम की सूरत में, तो हम बेशक अल्लाह के करीब जाते हैं, हम दुआएं भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। खुशी के मौके पे हम वो खुशी अल्लाह से बांटनी या उसमें अल्लाह को दुआ करनी, कुछ बांटना, फरावानी अपने रिस्क पे करना भूल जाते हैं। ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे ज़रूर कीजिए। ऐसे मौके पे हम सेलिब्रेशन ज़रा और तरह से करते हैं, हम कोई दावत कर ली, हमने कुछ और तरीके से सेलिब्रेट किया, अपने अपनों को बुलाया, उस महफ़िल में हम बड़े हल्ला गुल्ला नाच गाना पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। तो ऐसे मौके पे बांटिए, रिस्क बांट दीजिए, गरीबों को शामिल कर लीजिए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। अपनी सेलिब्रेशंस में भी अल्लाह को याद कीजिए, नज़र बद से बच जाएंगे। ये छोटे छोटे समझ लीजिए टोटके हैं जो आपको बता रही हूँ, और आजमाए हुए टोटके हैं जो आपको बता रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और जब हम बात एस्ट्रोलॉजी की इस चीज़ से करते हैं, तो जब बहुत से बर्थ चार्ट सामने आते हैं जिसके बर्थ चार्ट में भी कोई भी प्लैनेट वीक होता है, क्योंकि जिस वक्त आपके ज़ाती बर्थ चार्ट्स यानी कि आपके जायचे बनाए जाते हैं और उसमें जब देखा जाता है कि आपके ज़ाती बर्थ चार्ट्स में कौन सा प्लैनेट वीक है, किस तरह से क्या प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा होता है, तो समटाइम्स वो जादू नहीं होता है, आपके ऊपर वो प्रॉब्लम आई हुई होती है, किसी की वजह से आई हुई होती है। तो सबको लगता है कि अक्सर मैं बोलती होती हूँ, अपने शोज़ में भी बोलती हूँ, जब टीवी शोज़ कर रही होती है, कि किसी को छींक भी आया तो उसको लगता है मेरे पे जादू हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, वो एक अलग किस्म है, नज़र बद एक अलग किस्म है। अब आ जाते हैं कुछ इसकी रेमेडीज़ की तरफ, कैसे अपने आप को हम नज़र बद से बचा सकते हैं। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और 3 बार आयतुल कुर्सी सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे बेहतरीन चीज़, इसको ज़रूर शामिल रखिए। फिर आप अगर बहुत सी ऐसी ईवल आए नज़र बद से बचना चाहते हैं तो चारों कुल पढ़िए, अपने ऊपर पढ़िए, बच्चों के ऊपर पढ़िए। हर वक्त इस चीज़ से आप महफूज रहेंगे, किसी की भी नज़र बद नहीं लग सकती। और अपने माइंड को, अपने दिमाग को हर वक्त समझाते रहिए कि अगर मैं अल्लाह वाला हूँ या अल्लाह वाली हूँ तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माइंड को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने अभी पहले बोला कि आप अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए, महदूद कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि अपनी खुशियों को सेलिब्रेट ना कीजिए, आप अपनी खुशियों को मनाइए ना, बिल्कुल मनाइए, मगर पहले सदक़ात दीजिए, अपने आप को सेव कीजिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने ऑरा को सेव कर लीजिए, देन सेलिब्रेट इट, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कीजिए। और अपनी खुशियों में उन अपनों को शामिल कीजिए जो आपको मालूम हो कि ये हमसे राज़ी हैं, हम इनसे राज़ी हैं, अपने जैसे लोगों को, अपने अब जो आपके लेवल के लोग होते हैं। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि आपको दिल से राज़ी कर सकती हैं। आप अपने अल्लाह को पहले राज़ी कीजिए। जब इंसान अंदर से मुतमईन होता है ना, खुश होता है, तो उसको सेलिब्रेट करते हुए मज़ा आता है। वो कहते हैं ना, खाली बर्तन खामखा खड़कता रहता है। तो ये वो वाली अलामत होती है जब हम फेक चीज़ों में जाते हैं। फ़ेक चीज़ों में मत जाइए, फ़ेक खुशियों को मत ढूंढिए। अंदर से इंसान का मुतमईन होना, खुश होना, राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब हम दूसरी रेमेडीज़ की बात करते हैं तो मैं फिर से एक बार दरख्वास्त करूँगी कि बहुत से लोगों ने अपने घर में ना वो एक ईवल आई का वो एक लगाया हुआ होता है जिस पे एक आँख सी बनी हुई होती है। अब ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मैं वैसे तो कोशिश करूँगी आपको वो ईवल आई का एक सिंबल सा दिखा सकूँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगी मेरी टीम आपको वो उसकी पिक्चर दिखा सके। ईवल आई का एक सिंबल बना हुआ, अक्सर लोगों में आपने ब्लू कलर का देखा होगा ईवल आई का सिंबल। आपको मालूम है कि वो क्या है? भाई वो दज्जाली आँख है, और आप सबने अपने घरों में वो लटकाई हुई होती है। अब आप सोचिए कि किस तरह से हमारे घरों में वो चीज़ आहिस्ता 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 आहिस्ता
आ रही है, प्लीज़ वो आँख आपको कैसे बचा सकती है भाई? बचिए इन चीज़ों से। आप अपने घर में आयतल कुर्सी लगा लीजिए, वैसे तो लगाने के अलावा पढ़िए, वो लगाई इसलिए जाती है, एक सिंबल होता है ताकि आते जाते हुए आप उसको पढ़ सकें। आप लोहे कुरानी लगाते हैं, आप चारों कुल लगाते हैं, लगाने का मकसद ये होता है कि चलिए हम उसको पढ़ें, मगर वो ईवल आई क्या करेगी भाई? सोचिए किस तरीके से हमारे कौम के अंदर ये चीज़ लाई जा रही है, इंडोस की जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। सोचने की बात है, सोचने का मकाम है। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, और अगर आपने अपने घरों में या किसी भी जगह पे पहना हुआ है, कुछ भी किया, अक्सर लोगों को मैंने पहने हुए देखा, ये इस बात का ख्याल ही मुझे यहाँ से आया कि मुझे पिछले कुछ अरसे से बहुत से लोगों ने कहा जी वो हम ईवल आए पहन लें। मैंने कहा जी वो किस खुशी में, वो क्या करेगी? तो प्लीज़ उतारिए उसको अपने घरों से। ये एक, अब मुझे इसको किस तरह से आपको समझाना चाहिए कि आप सोचिए कि किस तरह से हमारे ऊपर ये चीज़ इंडोज की जा रही है, ये क्या है, इसको ज़रा सर्च कीजिएगा। एनी हाउ, और उन चीज़ों से बचिए जिसको फितना कहते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखिए जिनको फितना कहते हैं। हम कुरान क्यों नहीं पढ़ते, हम ऐसी चीज़ों की तरफ क्यों नहीं जाते जो कि हमें बताई गई हैं, हमें समझाई गई हैं, और उन चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाइए जो अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। और दूसरों को तनकीद करना बंद कर दीजिए, किसने क्या पहना हुआ है, कौन किस तरह से चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें हम क्यों इस तरह की बातें करते हैं। अपने अपने गिरबानों में झांकिए और देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, हम अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। और मैं अक्सर एक लाइन ज़रूर बोलती हूँ, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम पहले ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं और अपने अपने किबले को दुरुस्त कीजिए। और अल्लाह ताला हम सब को ऐसी आफात से, बलाओं से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब को इस ईवल आए नज़र बद से महफूज रखे। और फिर से कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आएंगे तो हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे शर से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।